आज हम लोग पढ़ेंगे एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की परिभाषाएं। ठीक है ना। एसआई पद्धति में जितने भी मूल मात्रक हैं उनका हम डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। तो उससे पहले कितने जो है हमारे पास मूल मात्रक हैं उनको पहले अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 मूल मात्रक है और 2 पूरक मूल मात्रक है। ठीक है ना। तो हमारे पास मैंने यहाँ कुछ राशि लिखी हुई है। ठीक है, राशि, मात्रक का नाम और संकेत। पहला है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत एम। द्रव्यमान किलोग्राम केजी, समय सेकंड एस, ताप केल्विन के से दर्शाएंगे। विद्युत धारा एम्पियर ए, ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी से दर्शाते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल एमओएल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। 2 पूरक मूल मात्रक कौन कौन से हैं? तो 2 पूरक मूल मात्रक है समतल कोण, ठीक है ना, या साधारण भाषा में हम कोण कह सकते हैं। कोण को अधिकतर यदि हम बनाते हैं तो क्या आप बोलते हैं कि इतने अंश का कोण बनाइए, ठीक है ना, 50 अंश का, 60 अंश का, जो भी है। परंतु वास्तव में जो एसआई पद्धति है, यदि यूनिवर्सल देखा जाए तो रेडियन में जो है मापा जाता है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड में। तो समतल कोण का मात्रक होता है या कोण का मात्रक होता है रेडियन, RAD। ठीक है, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, SR। ठीक है, सबसे पहले मैं पूरक मूल मात्रक जो है उसको समझाऊंगी, जिसमें समतल कोण और घन कोण है। ठीक है ना, और उसके मात्रक क्या है, रेडियन और स्टेरेडियन। तो क्या होता है रेडियन, क्या होगा स्टेरेडियन, ठीक है, उसको समझते हैं पहले। तो हमारे पास एसआई पूरक मूल मात्रक है। पहला है समतलीय कोण, प्लेन और प्लेन एंगल। ठीक है ना, समतल पर बनेगा। ठीक है, कोई भी हम कोण बनाते हैं वो अधिकतर समतल पर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए समतल पर समतलीय कोण का मात्रक क्या है, रेडियन, संकेत है RD। तो इसके लिए मैं पहले एक वृत्त बना ले रही हूँ। ठीक है, और वो क्या है, उस वृत्त का केंद्र है। स्मॉल r जो है त्रिज्या है, ये भी क्या होगा, त्रिज्या ही होगा ना। केंद्र से वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है तो ये जो है त्रिज्या है। 2 त्रिज्याएं बना ली हमने। ठीक है ना, और वृत्त की परिधि पर a और b क्या है, एक तरीके से चाप है। ठीक है ना, और थीटा क्या है, समतलीय कोण। ठीक है, यहाँ A और B 2 बिंदु है, यदि उसको केंद्र से मिला दिए तो वो क्या बन गया, त्रिज्या। और देखिए इनके बीच एक कोण बन गया, वो कहलाएगा थीटा, और इसी को कहते हैं समतलीय कोण। तो कोण बराबर हमारे पास सूत्र हम लोग पढ़े हैं, चाप बटे त्रिज्या। तो लिख देते हैं चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर या थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया है, AB अपॉन R। चाप क्या है जी हमारे पास, AB। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, तो ये यहाँ हमको कोण, एक रेडियन का परिभाषा बनाना है। एक रेडियन, इसका मात्रक क्या है, रेडियन है। एक कब आएगा यहाँ पर, मुझे यहाँ लाना है एक रेडियन। तो कैसे आएगा एक रेडियन, बताओ। तो यहाँ यदि मैं AB का मान, चाप का मान यदि R रख दूँ, AB बराबर क्या रख दूँ, R, तो आएगा क्या, तो हमारे पास आएगा कोण थीटा बराबर R अपॉन R आएगा। चाप किसके बराबर खींचा हमने, त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया, मतलब 1 रेडियन आ गया हमारे पास। ठीक है ना, तो यहीं से अब परिभाषा बनाएंगे हम। ठीक है, यदि गणितीय रूप हमको पता है तो परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए परिभाषा किस प्रकार से होगी। तो एक रेडियन वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के बीच के कोण के बराबर होता है। ठीक है, एक रेडियन, थीटा का मान 1 रेडियन कब होगा, तो 1 रेडियन वृत्त की उन 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण है जो वृत्त की परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप काटता है। जो वृत्त की परिधि पर किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर चाप काटता है।
ठीक है ना। एक रेडियन हमको कब मिला? तो एक रेडियन वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के बीच का कोण है जब हम वृत्त की परिधि को पर जो चाप है, ये चाप देखो किसके बराबर होना चाहिए? त्रिज्या के बराबर, तभी क्या मिला जी हमको? एक रेडियन, ठीक है ना। तो यदि हमको गणितीय रूप याद है तो आसानी से हम परिभाषा बना सकते हैं। इसको देखकर भी आप परिभाषा बना सकते हो, ठीक है ना। ए बी बराबर हमने क्या लिया है? आर लिया है। एक बार फिर से देखिए कि एक रेडियन कब आएगा हमारे पास? तो एक रेडियन वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के बीच का कोण है, ठीक है। वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के बीच का कोण है, कोण के बराबर होता है जो वृत्त की परिधि पर कितना चाप काटे? त्रिज्या के बराबर चाप काटे। यदि हम चाप कितना काटे? जितनी त्रिज्या है। मान लो यहाँ आर बराबर 2 सेंटीमीटर है त्रिज्या का मान, तो चाप का मान भी क्या होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो त्रिज्या के बराबर यदि चाप काटे तो जो कोण बनेगा उसका मान क्या होगा? 1 रेडियन, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? अब देखते हैं घन कोण क्या होता है। तो घन कोण के लिए हम इस्तेमाल करेंगे गोले का। गोला मतलब समझ सकते हो फुटबॉल है या गोला फेंक का गेंद है, ठीक है ना। और समतल कोण के लिए हमने क्या उपयोग किया था? वृत्त। वृत्त मतलब समझ सकते हो कोई चूड़ी है, ठीक है ना, या रिंग है, ठीक है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, ठीक है ना। और घन कोण में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? तो बॉल है, ठीक है, फुटबॉल है, गोला फेंक का गेंद है, ठीक है ना, जिसमें वो 3 डायमेंशियल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास मात्रक है घन कोण का, स्टेरेडियन, संकेत है SR, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक गोला बनाया है ना, 3 डायमेंशियल नहीं दर्शाया जा सकता गोले को इसमें। आप इमेजिन कीजिए कि ये क्या है? एक बॉल है, ठीक है। आर क्या है? उसकी त्रिज्या है। ए बी जो है गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है या गोलीय पृष्ठ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ जो चाप काटेगा, ठीक है ना, वो क्या बनाएगा? एक गोलीय पृष्ठ का निर्माण करेगा, ठीक है। ये इस प्रकार से। तो माना ए जो है इस गोलीय पृष्ठ ए बी का क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक है। ए क्या है? गोलीय पृष्ठ ए बी का क्षेत्रफल है। यहाँ ए बी चाप नहीं है जी, गोलीय पृष्ठ है, ठीक है ना, क्योंकि ये गोला है। यदि उसके दो बिंदुओं को मिलाएं, केंद्र से यदि दो बिंदुओं को यदि मिलाएं, ठीक है, तो हमको एक गोलीय पृष्ठ मिलेगा, ठीक है। तो ए बी जो है गोलीय पृष्ठ है और ए उसका क्या है? इस गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। तब घन कोण की परिभाषा क्या आती है हमारे पास? क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ये हमको याद रखना है कि घन कोण के लिए कैसे दर्शाते हैं? क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। अब घन कोण को दर्शाते हैं डी ओमेगा से। देखो यहाँ हम अल्प कोण ले रहे हैं इसलिए डी का इस्तेमाल कर दिए। वास्तव में ओमेगा से दर्शाते हैं, परंतु यहाँ अल्प भाग के लिए ले रहे हैं इसलिए हम डी ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। अल्प कोण है तो अल्प क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, इसलिए क्षेत्रफल को भी डी ए से प्रदर्शित किया है हमने, ठीक है। तो क्षेत्रफल की जगह रख दिए डी ए, त्रिज्या की जगह रख दिए आर, ठीक है, और आर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, रेडियन, स्टेरेडियन। अब हमको कब मिलेगा एक स्टेरेडियन? तो पिछली परिभाषा से यहाँ भी वैसे ही परिभाषा बना लेते हैं। तो डी ओमेगा बराबर कब मिलेगा? एक। तो यदि मैं क्षेत्रफल किसके बराबर ले लूँ? त्रिज्या के वर्ग के बराबर। तो यहाँ देखो डी ए की जगह मैंने रख दिया आर का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। कितना आ गया जी? 1 स्टेरेडियन, ठीक है ना। अब इसी को परिभाषा के रूप में बना दो, ठीक है। तो एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, तो एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जिसे उस गोलीय पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल
गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है, ठीक है ना। तो एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जिसमें जो क्षेत्रफल लेते हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। इसी को लिखना है हमको, तो यहाँ लिख देते हैं हम, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जिसे उस गोलीय पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के तुल्य होता है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। तो गणितीय रूप यदि हमको पता है तो आसानी से परिभाषा हम बना सकते हैं, ठीक है।